मुबीन एजू एंड यूट्यूब चैनल के दोस्तों, अजीज़ों और स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की जो चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर सीरीज़ है उसकी 3rd वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम यूनिट नंबर 2 के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक करना है और वीडियो को उन दोस्तों को शेयर करना है जो 10th क्लास के पेपर दे रहे हैं या देने वाले हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखें। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर नंबर 2 है दो दर्जी मसावातों का नज़रिया, दैट इज़ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs यानी मुख्तसर सवालात और मारूरी सवालात हम देखेंगे। चंद शॉर्ट क्वेश्चन और चंद MCQs से पूरे चैप्टर की रिवीजन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के पेपर्स में अक्सर आते हैं। तो इसमें मश्क नंबर 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि मसावात का फ़र्क कुनिंदा यानी आपने डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन हमारे पास 6x² - 8x + 3 = 0 है। इसमें a की वैल्यू 6, b की -8 और c की 3 है। और फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे उसका फार्मूला b² - 4ac है। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की -8² - 4 × 6 × 3, तो दैट इज़ 64 - 72, तो -8 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 से है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारी तरतीब के मुताबिक 9 + 4ω + 4ω² होल क्यूब की कीमत वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने ये इक्वेशन लिखी, जो एक्सप्रेशन लिखी जो हमें गिवन थी, उसमें 9 + 4 हमने कॉमन लिया, ω + ω² होल क्यूब, और ω + ω² की अगर हम इस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करें जो कि 1 + ω + ω² है, तो ये 1 राइट पे जाके -1 हो जाता है, तो ये -1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और अब ये बन गया 9 - 4 होल क्यूब, दैट इज़ 5 क्यूब, और इस तरह इसका आंसर 125 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज से ताल्लुक़ रखता है, दैट इज़ ω exponent -13 + ω exponent -17। इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हमने 3 के मल्टीपल के लिहाज से -12 सेपरेट कर दिया और -1 अलहदा, और इसी तरह -15 जो है 3 का मल्टीपल है और -2 सेपरेट कर दिया। अब ये -12 जो है 3 × -4 होता है, और -15 जो है वो 3 × -5 होता है। और उसके बाद ω³ की हमने यहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर दी, यहाँ पे 1 पुट कर दी। अब ये ω -1 है, इसको हम 1/ω लिख सकते हैं, और ω -2 है, इसको हम 1/ω² लिख सकते हैं। अब इस 1/ω + 1/ω² का हमने एलसीएम लिया, दैट इज़ ω², ω + 1 ऊपर आ गया, तो 1 + ω + ω² जो है 0 होता है। इस तरह से ω + 1 की वैल्यू हमारे पास -ω² आ गई। ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की -ω², और नीचे भी ω² था, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आंसर -1 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.3 से है। ये क्वेश्चन ये है कि बगैर हल किए आपने दो दर्जी मसावात px² - qx + r जो है इसके रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करना है। तो इसमें भी हमने a की वैल्यू p और b की देखी वैल्यू -q और c की वैल्यू जो है वो r है। तो रूट्स का मजमुआ यानी सम जो है वो इक्वल होता है -b/a के। b और a की यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, और ये हो गया q/p। और रूट्स का हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट का फार्मूला c/a होता है। तो c की वैल्यू r और a की वैल्यू p पुट की, तो r और p आंसर हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अगर अल्फ़ा बीटा मसावात हमारे पास 4x² - 5x + 6 = 0 के रूट्स हैं, तो आपने क्या करना है जी कि α² + β² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन को हमने लिखा और इसमें से a b c की वैल्यूज़ फाइंड आउट की। a 4 है, b -5 है, और c जो है वो 6 है। अब रूट्स का असले ज़र प्रोडक्ट के लिए हमें पता है कि c/a फार्मूला है, तो हमने इसकी c और a की वैल्यूज़ पुट की। 6/4 वो हो गई 3/2। हमें वैल्यू चाहिए α² × β² की, तो वो अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 जो हमारे पास आई हुई है ऊपर 3/2, वो हमने यहाँ पे पुट की और उसका स्क्वायर लिया, तो ये 9/4 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें दो रूट्स दिए हुए हैं, -1 और -7, और कहा हुआ है कि ये आपने बताना है कि ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं। वो दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो वो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम रूट्स का मजमुआ यानी सम निकालते हैं। -1 और -7 को ऐड किया तो वो -8 आ गया, और प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास रूट्स का हासिल ज़रब -1 × -7, ये 7 आ गया। इसको आपने ये जो सम है इसको आप s कह सकते हैं,
और प्रोडक्ट को पी, क्योंकि फार्मूले में इन्हीं से मेंशन किया हुआ है इसको। फार्मूला अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू यहाँ पे ला के पुट कर दी -8 और पी की वैल्यू 7 पुट कर दी। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 7 है और एक्सरसाइज है 2.6 और इसमें ये कहा गया है कि आपने क्या करना है कि तरकीबी तकसीम यानी सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए हासिल किस्मत यानी कोशेंट और बाकी यानी रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो पहले x प्लस 1 से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ x प्लस 1 को लिखेंगे x माइनस -1, तो a की वैल्यू -1 आ गई। px जो पॉलिनोमियल हमारे पास जो डिविडेंड है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 है। तो हम इसका तरीकाकार ये होता है कि यहाँ पे हमने कोफिशिएंट लिखने होते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 7 और कांस्टेंट -1, और जो a की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे हम बाहर लिखेंगे -1 और पहली 1 की वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाती है, फिर इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये -1 आ गया, इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, 7 - 1 6, फिर ये 6 इस -1 से मल्टीप्लाई होता है और ये -6 आ गया और इनको ऐड किया तो -7। इससे आप देख सकते हैं कि जो कोशेंट है वो यहाँ से निकलेगा दैट इज़ x प्लस 6 और रिमाइंडर या बाकी जो है ये -7। तो ये हासिल किस्मत आ गया और ये बाकी आ गया, यही इसका आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है मसावात के रूट्स की इकसाम यानी नेचर पे जो है वो हमने बहस करनी है, बताना है कि रूट्स की नेचर क्या है। तो हमें जो इक्वेशन इसके लिए दी हुई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से ABC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ 1, 3 एंड 5 और फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें ABC की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 माइनस जो हमारे पास आ रहा है यहाँ से 4 × 5 20, 9 माइनस 20, तो ये हमारे पास -11 आ रहा है। अगर इसको हम देखें तो -11 ये लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो चूँकि फ़र्क कुनिंदा मनफी है लिहाजा दी गई मसावात के रूट्स जो है गैर हकीकी यानी इमेजिनरी होंगे। अब हम आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी जैसा है कि मसावात के रूट्स की इकसाम पर बहस करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जो है हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से ABC की वैल्यू फाइंड आउट की 1, 6 माइनस 1, फ़र्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट का वही फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 6, a की 1, c की -1 पुट की, 36 प्लस 4 40 आ गया, तो ये ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव है। तो चूँकि फ़र्क कुनिंदा यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है मगर मुकम्मल मुरब्बा नहीं है लिहाजा इसके मसावात के रूट्स होंगे तो हकीकी लेकिन गैर नातक होंगे यानी नातक नहीं होंगे। तो आपने हमारा YouTube चैनल मुबीन एजू एंड वीलॉग सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को प्रेस करना है ताकि आइंदा वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों को जो कि 10th क्लास के पेपर्स दे रहे हैं, ये देने वाले हैं, और इसको कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें। अब हम आते हैं इस चैप्टर के MCQs की तरफ, कसीरुल इंतखाबी सवालात। तो इसमें जो चंद इंपॉर्टेंट MCQs हैं वही हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर अल्फ़ा बीटा मसावात 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है। तो ये पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, -b/a इसका फार्मूला होता है, उस लिहाज से ये -5/3 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के रूट्स हों तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, ये पीछे हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, c/a, उस लिहाज से इसका आंसर 4/7। क्वेश्चन नंबर 3 मसावात है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स की नेचर हमने बतानी है, तो ये रूट्स की नेचर इसकी गैर हकीकी होगी, इमेजिनरी होगी। -1 के जज़रुल मकाब जो हैं वो हमने बताने यानी क्यूब रूट्स, तो ये बनते हैं -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 में अकाई के जज़रुल मकाब का मजमुआ यानी जो क्यूब रूट है ऑफ यूनिटी हैं उनके हमने बताना है यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये होता है इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 अकाई के जज़रुल मकाब के हासिले ज़रब यानी 1 × ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये 1 के इक्वल आती है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो मसावात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट्स होंगे गैर हकीकी यानी कि रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है MCQs का, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के
किसके बराबर है, तो हम 7th 8th से ये पढ़ते हैं कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र जो है वो ए प्लस बी होल स्क्र माइनस 2ab होता है। तो इसलिए अल्फ़ा स्क्र प्लस बीटा स्क्र जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्र माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इकाई के 2 जज़र मुरब्बा बताने हैं, यानी स्क्वायर रूट्स बताने हैं 1 के। तो ये होते हैं 1 और -1। सेकंड लास्ट MCQ है कि अगर अल्फ़ा बीटा मसावात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो आपने 2 अल्फ़ा 2 बीटा का हासिल ज़रा मालूम करना है। तो पहले आप अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करेंगे, फिर 4 अल्फ़ा बीटा यानी 2 अल्फ़ा 2 बीटा का, तो ये -4 आता है जो पीछे आप तरीकाकार पढ़ चुके हैं उस लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 12 मसावात है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, इसका फ़र्क कुनिंदा यानी डिस्क्रिमिनेंट बहुत से क्वेश्चन में हम पीछे यूज़ कर चुके हैं। B स्क्वायर माइनस 4AC के इक्वल आता है। एंड पे यही कि आपने इस चैनल को मुबीन एजू एंड वीलॉग को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और इसको जो है उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखें। और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 03006490 इस पे आप होम ट्यूशन या ऑनलाइन ट्यूशन के लिए जो है रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।